इस घर में मेरी एक जवान बेटी है और अब एक बहू। बेहतर ये होगा कि तुम उन दोनों से अपना फासला मेंटेन रखो। नताशा मेरी बहनों की तरह है मोमानी जी, और हादिया मेरी भाभी जैसी है। अंधेरे में एक गैर आदमी से बात कर रही हो जब उसका मियां भी जो है वो घर पे ना हो। आप गलत समझ रही हैं, मैं और वो सिर्फ। वो ना तुम्हारा भाई है, ना कजन है, ना देवर है, ना दोस्त। फिर जाहिर है सवाल तो बनता है ना। मैं इसकी इज्जत नहीं कर सकता। मैं किसी ऐसे इंसान की इज्जत नहीं कर सकता जो आपको मेरे खिलाफ भड़काए। किसी को जरूरत नहीं है तुम्हारे बाबा को तुम्हारे खिलाफ करने के लिए, क्योंकि इसके लिए तुम खुद ही काफी। राजी बाबा, आपने मुझे माफ कर दिया ना। हो सकता है कि मैं शुरू में बहुत सारी गलतियां करूं, पर इंसान गलतियों से सीखता है। और आपकी गाइडेंस रही, आपका भरोसा रहा मुझ पर, तो मैं उन गलतियों को मैनेज करना भी सीख जाऊंगा। पर प्लीज ट्रस्ट मी। और अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे अपनी जगह भेज सकते हैं। ठीक है, तुम मलेशिया जाने की तैयारी करो और हादिया तुम्हारे साथ जाएगी। बाबा, हादिया क्या करेगी जाके? मतलब ऑफिशियल ट्रिप है, काम के लिए जा रहे हैं, वो बोर हो जाएंगे। हाँ, लेकिन तुम लोग की नई नई शादी हुई है, इसी बहाने वो घूम फिर लेगी। मैं उसका वीजा लगवाता हूँ फौरन। उसका पासपोर्ट ही नहीं बनाऊं। आई डोंट थिंक इतना जल्दी हो सकेगा। ठीक है, तुम चले जाओ, अगली दफा से। थैंक यू बाबा। तो आप समझ गए ना मास्टर साहब? जी सर, मैं समझ गया, मैं देख लेता हूँ उसको। थैंक यू, थैंक यू। आओ राजी, बैठो। जी मामू जान, आपने बुलाया? हाँ बेटा, ये पासपोर्ट है हादिया का, इसे एम्बेसी से वीजा लगवाओ, चाहे जितने मर्जी पैसे लगे। दिया का पासपोर्ट किस लिए है आप? सॉरी बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, जबकि मुझे तुम्हें कल ही बता देना चाहिए था। फैजान जा रहा है मलेशिया। मैं जानता हूं कि ये काम तुमसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता, लेकिन अब फैजान ने भी तो कुछ सीखना है ना। बड़े बड़े दावे करता है बैठ के घर के, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। चलो इसी बहाने मुझे पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में। कुछ करेगा तो सीखेगा ना बेटा। जी जी, थैंक यू बेटा। थैंक यू। मैं करवा देता हूं। ओके बेटा। मामू जान ने आखिर मुझे समझ के रखा है। मेरी इज्जत, मेरे जज्बात, इनका कोई लिहाज ही नहीं करते। उस दिन अपनी इज्जत की खातिर अपने बेटे की खुद गर्जी पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहा। और उसके बाद मुझसे माजरत का एक लफ्ज भी नहीं कहा। और अब मेरे करियर के लिए इतना अच्छा मौका अभी फैजान को दे दिया।
अम्मी, इतनी मेहनत का, इतनी कुर्बानियों का कोई सिला नहीं दिया। ये कहाँ लाकर बसा दिया अम्मी आपने मुझे। हमारी और उनके बच्चों की तरह मामू जान भी सेल्फिश निकले। भाभी वाकई आप मलेशिया जा रही हैं? अरे वाह, जबरदस्त। और मेरे लिए क्या लेकर आएंगी? अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कितने दिनों के लिए जा रही हैं? बस 4 दिन के लिए? भी आपका हनीमून है, आपको ना आपको 2 हफ्तों के लिए जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी को बताती हूँ। खुदा हाफिज। अम्मी जी बेटे, आप लोगों को पता है आप ही हनीमून पे मलेशिया जा रही हैं? सच? जी। खुश तो है ना वो? जी अब्बू, बहुत खुश हैं। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारी बेटी उस घर में बहुत खुश रहेगी। अल्लाह का शुक्र है। तुमने बात नहीं कराई ना आदिया से मेरी फिजा? जी अम्मी, मैं सोच रही थी कि बात करवाऊं, लेकिन आप ही को पैकिंग करनी थी ना, वो लेट हो रही थी। और वो कह रही हैं कि वो जाने से पहले कॉल करेंगी। चाय बनाऊं आप लोगों के लिए? बता दो। ओके। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। अल्लाह हमारी बेटी को हमेशा खुश रखे। ये तुम क्या कर रही हो? अपनी पैकिंग कर रही हो? फैजान कहाँ है? तुम्हें कुछ पता है इसका? ये तुम्हारे साथ मलेशिया जा रही है? What? No way. इसको तुम्हें किसने कहा तुम मेरे साथ जाओगी? तुमने बाबा से बात की है खुद? I mean, तुम्हारा पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ तो वीजा कैसे आया? What's happening? आपको नहीं पता? अंकल ने राजी से अर्जेंट पे बनवाया है। What is this? मैं इसको लेकर नहीं जाऊंगा, आप बाबा से बात करें। अगर ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, क्लियर? मेरा ट्रिप सारा बर्बाद हो जाएगा। It's not gonna happen. Please talk to him. हद होती है। तुम्हारा शौहर तुम्हारी इतनी इंसल्ट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम अड़ी हुई हो कि तुमने जाना है। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे अंकल कितने नाराज रहते हैं अब फैजान से। अब उसको एक मौका मिल ही गया है अपने आप को मनवाने का, लेकिन नहीं, तुमने तो जाके टांग अड़ानी है जरूर। मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। डिस्टर्ब नहीं करूंगी क्या मतलब? डिस्टर्ब तो तब करोगे ना जब साथ जाओगी मेरे। मामा, मेरा सारा ट्रिप प्लान्ड है, मेरे दोस्त अलाइंड है। शी जस्ट कैन नॉट गो विद मी, प्लीज। हद होती है। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा कसूर भी नहीं है। पहली दफा तो तुम हैदराबाद से कराची आई हो, अब कराची से बाहर जाने का मौका मिल रहा है कि इंटरनेशनल फ्री ट्रिप मिल रहा है, तो क्यों छोड़ोगी तुम? ये आखिरी बार नहीं जा रहे, अगली दफा चली जाना। फैजान, तुम ही कॉम्प्रोमाइज कर लो। कर तो रहा हूं, और कितना करूं? ये मेरे साथ ट्रिप पे नहीं जाएगी, एंड दैट्स इट। बाबा से बात कर ले। मतलब तुम निहायती बेशर्म हो, इतना तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। अब ठीक है, जाओ, जाके अपने अंकल को बता दो। जी? हाँ, तो कोई भी बहाना बना दो, कह दो कि तुम्हारी बहन की मंगनी हो रही है, कुछ भी कह दो। मैं झूठ क्यों बोलूं? जैसे कि पहले तुमने कभी झूठ नहीं बोला, एक और झूठ बोलने से क्या होगा? तो आप खुद क्यों नहीं जाके उनसे कह देती कि फैजान मुझे नहीं लेके जाना चाहते? ठीक है, मैं ही कुछ कहूंगी उनको।
तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा, बुला तो लिया है ना उसको। जी अंकल, आपने बुलाया? बैठो बेटा। क्या हुआ, तुम अभी तक यहीं हो? फैजान के साथ क्यों नहीं गई? मेरी तैयारी तो मुकम्मल थी, असल में अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो फैजान तो फ्लाइट कैंसिल कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं फिर कभी चली जाऊंगी। क्या यही बात है? जी जी, आप आंटी से पूछ सकते हैं आप। बिल्कुल सफदर, इसकी रात को तबीयत बहुत खराब थी। चलो। और बेटा ये तुमने क्या अंकल आंटी आंटी अंकल की रट लगाई हुई है? बेटा तुम भी नताशा और फैजान की तरह में मामा बाबा मॉम डैड या जो कहना चाहो वो कहो, प्लीज ये मत कहो। जी पापा। थैंक यू बेटा। अच्छा वो परवीन से कहकर 2 कप चाय हमारी यहाँ भेजवा दो। मैं खुद बना लेती हूँ। तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है? जब इतने मुलाजमीन घर पे है तो तुम क्यों जहमत करो? नहीं, इसमें जहमत कैसी? क्या हो गया शीना, अगर वो बनाना चाह रही है तो बनाने दो उसे। जी वैसे भी मैं घर में बहुत बोर होती हूँ, पूरा दिन कुछ करने को होता ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, आज से शाम की चाय तुम्हारे हवाले, डेली तुम बनाकर पिलाया करोगी। क्यों नहीं? ये तो मैं मजाक से कह रहा था बेटा, असल में तो तुम्हें बिजी करने के बारे में सोच रहा था, तुम बोर जो हो जाती है। बल्कि काम करो, तुम घर की चीज़ों को भी मैनेज करो, कुछ चीज़ें अपनी जिम्मेदारी में ले लो ताकि तुम्हारा टाइम भी अच्छे तरीके से गुजर जाया करे। तो क्या इससे पहले मैनेज नहीं हो रहा था? हो रही है शीना, मेरा मतलब कहने का ये है कि तुम्हारा हाथ बच जाएगा और बच्ची की बोरियत भी दूर हो जाएगी। बल्कि तुम एक काम करो, फरवा से कहकर कोई चीज़ चेंज भी करना चाहो तो कर सकती हो बेटा। थैंक यू पापा, मैं आप दोनों के लिए चाय लेके आती हूँ। चाय? कभी तो मौका हाथ से जाने दिया करो। मामा, मामा देखिए कौन आया है। क्या हो गया? अरे फैजी तुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम आ गए। तुम्हारी याद में रोते रोते इसने तो दरिया ही बहा दिए। जब ही तो आ गया, मगर आप परमिशन दें तो मैं डिनर पे ले जाना चाह रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम थके हुए आयो, बैठो मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा डिनर बना देती हूँ। असल में टाइम कम है मेरे पास, रात को मलेशिया की फ्लाइट है, कनेक्टिंग फ्लाइट थी, ट्रांजिट में टाइम मिल गया, तो जितना भी है मैं इसके साथ गुजारूंगा। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जरा ख्याल से लेके जाना, अभी भी बीमारी से उठी है। देखो तो तुम्हें देखकर इसके चेहरे पर कैसी रौनक आ गई, थोड़ी देर पहले तक तो बीमार पड़ी हुई थी। जी देख रहा हूँ। मैं रेडी होके आती हूँ तो मामा के साथ बातें करूँ। हाँ जाओ जल्दी आओ बैठो। बहुत बीमार थी मैं तो, परेशान हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अरे वाह रमशा वाह, तुम्हारे अंदाजे तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए। मानती है ना फिर? अरे तुम्हें नहीं मानूंगी तो किससे मानूंगी, लेकिन अब की दफा ना जरा पक्का काम करना। आप फिक्र मत करें, कोशिश करना कि वो 2 दिन तो रुक जाए यहाँ पर। अच्छा एक बात तो बताओ, खैरियत से आया है ना? आपको उसकी शक्ल देख के लग रहा है कि खैरियत नहीं है? हाँ शक्ल से तो लग रहा है कि खैरियत है। अच्छा अब ज्यादा तैयार ना हो, अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो। हाँ अरे ये तो मुझे याद ही नहीं रहा, क्या करूं, लिपस्टिक कम कर लूं? नहीं नहीं रहने दो, लिपस्टिक अच्छी लग रही हो। फैजान को कहना कि खास उसकी वजह से तैयार हुई हो तुम, लेकिन जरा एहतियात से चलना,
चलने में जरा धीरे धीरे चलना और खाने में स्पाइसी चीजें मत खाना। कहना कि डॉक्टर ने ये खाने को कहा है और ये खाने से मना किया है। क्या पते की बात बताई आपने? अरे मैं पते की बात नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा। अच्छा मैं जाके उसके पास बैठती हूँ, तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ। हाय अल्लाह, फिर से क्या ख्याल है, इस पोर्शन को सेट कर दे? हाँ क्यों नहीं। आंटी डांटेंगी तो नहीं? क्यों डांटेंगी भाई, जब हेड ऑफ द फैमिली ने आपको परमिशन दे दी है तो वो क्यों डांटेंगी। जो मर्जी कीजिए। और फिर आप भी तो इस घर की बहू है ना, आपका पूरा पूरा हक है, जो मर्जी कीजिए। चलो फिर काम पे लगते हैं। ठीक है, कहाँ से शुरू करें? मेरे ख्याल में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अरे हादिया को फोन करके तो पूछें। पहुंच गई होगी अब तक तो मलेशिया। सुबह की फ्लाइट थी ना उसकी? हाँ थी तो सुबह की। आप ही नहीं गई हैं? उन्हें फूड पॉइजन हो गया और फैजान भाई अकेले ही चले गए हैं काम के लिए। या अल्लाह, मेरी बच्ची। पता नहीं क्यों अम्मी, मुझे लग रहा है आप ही झूठ बोल रही हैं। फैजान भाई जानबूझ के छोड़ के गए हैं उनको यहाँ। गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। आमखा फैजान पे तुम तोहमत लगा रही हो सकता है क्योंकि प्रॉब्लम हो गई हो। वैसे भी वीजा मिलना इतना आसान नहीं होता, तुम नहीं जानती इन सब झमेलों को। थकन हो गई, लेकिन बहुत मजा आया। अब ये रूम वाकई बैठने के काबिल हो गया है। क्या ख्याल है, आंटी खुश होकर बाकी घर की सेटिंग करने देंगी? क्यों नहीं खुश होंगी। आपने बगैर किसी खर्चे के इस रूम की शक्ल निकाल दी है। कितना अच्छा डेकोरेट किया आपने। तो फिर और काम करना है या बस कल? अच्छा करते हैं। मजा आ रहा है ना तुम्हें भी? चलो। ये सारी पेंटिंग्स किसने बनाई है? राजी भाई ने बनाई है। बहुत क्रिएटिव है मेरे भाई। उनका सब्जेक्ट तो बहुत खुश था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पेंटिंग करना नहीं छोड़ी आज तक। फरवा। जी अम्मी आ रही हूँ। भाभी मैं अम्मी की बात सुनकर आती हूँ 1 मिनट में।
आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी थोड़ी देर में फ्लाइट है, मुझे मलेशिया जाना, तुम फोन पर लगी हुई हो। व्हाई? ऐसी मैं तो तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये तस्वीर तो फेंक दी आपने, और उस तस्वीर का क्या जो मेरे दिल पर बनी हुई है? मैं नफरत करती हूँ आपसे। झूठ बोल रही हैं आप। क्या आप मुझसे नफरत नहीं करती थी? खुद आपकी आंखों में अपनी मोहब्बत के सच्चे रंग देखे थे आदिया, और फैजान की दौलत के आगे मेरे मोहब्बत के रंग फीके पड़ गए। मोहब्बत के नाम पर तफरी करने वाले अक्सर नाकाम होकर दूसरों को ही इल्जाम देते हैं। मुझे आपकी बात पे हैरत नहीं, और अब इन तस्वीरों को जमा करके रखने का भी एक ही मकसद है, मुझे फैजान की नजरों में गिराना। आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं आदिया जी। अच्छा नहीं कर रहे आप। ये तस्वीर तो फेंक दी आपने, मगर उस तस्वीर का क्या जो मेरे दिल पर बनी हुई है? भाभी यहाँ बैठी, मैं आपको वहां ढूंढ रही थी। चले, अम्मी ने चाय के साथ ना पकोड़े भी बनाए, पहले चाय पी लेते हैं। तुम जाओ, मैं फ्रेश होके आती हूँ। जी ठीक है। दिल ने बताया मुझे तू ही मेरी दुनिया, दिल ने बताया मुझे तू ही। मैं नफरत करती हूँ आपसे। कर दिया दिल तेरे नाम सजना। मोहब्बत के नाम पर तफरी करने वाले अक्सर नाकाम होकर दूसरों को ही इल्जाम देते हैं। मुझे आपकी बात पे हैरत नहीं। रोंदे रोंदे उमरां लंघियां, अखां गम दे विच रंगियां, तेरे बाजो मेरा होर कोई ना। रोंदे रोंदे उमरां लंघियां।
आतिशे गम में ये दिल जलता रहा, जलता रहा। याद बर्बाद मोहब्बत की बहुत आती रही, कुछ ना हो तूने कहा, आंसू मगर बहता रहा। रोंदे रोंदे उमरां लंगियां, अक्खां गम दे विच रंगियां। अफजल भाई, इन पौधों की हालत देखें, कितने मुरझा गए हैं। जी बजी इनकी गोडी करूंगा तो ये सही हो जाएंगे कुछ इंशाल्लाह। ख्याल तो कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं ये क्या हो रहा है यहाँ पे? शीना मुमानी, हादिया भाभी ना। तुम चुप रहो, तुमसे नहीं पूछ रही हूँ, हादिया से पूछ रही हूँ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे गार्डन में चेंजेस करने की? जाए यहाँ से माली बाबा। जी बजी। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, मेरी पसंद से सारी चेंजेस होंगी। सफदर ने तो तुम्हारी फुर्सतें देख के तुम्हें वैसे ही कह दिया था कि तुम घर में चेंजेस कर सकती हो, लेकिन तुम तो सीरियस हो गई और घर का नक्शा बदलने पे तुल गई। काम करने का इतना ही शौक है ना, तो नजमा के साथ किचन में हेल्प कर लिया करो। और तुम क्यों इसके इर्द गिर्द मंडलाती रहती हो हर वक्त? ये तो घर की बहू है, यही रहेगी। कि तुम तो घर में आई मेहमान हो, मेहमानों की तरह ही रहो तो बेहतर रहेगा। भी वापस रखाओ सारी चीजें। हादिया भाभी, आई एम सो सॉरी, आपको मेरी वजह से डांट पड़ी। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मेरा ही कसूर है। मैंने ही मशवरा दिया था ना आपको कि लॉन सेट करते हैं। पागल मत बनो। चलो अब अफजल भाई से कहते हैं वापस रखें सब। कितना अच्छा तो लग रहा था। ठीक है, चलो रखवाती हूँ। उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा अम्मी? मुझे ऐसे लगा कि शायद वो मेरी तरफ से किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार है। अब क्या हो गई गलतफहमी? अम्मी यही तो मैं भी नहीं समझ सका। मैं हैरान हुआ जब उसने मुझे धोखेबाज कहा। बाद में सारी लड़कियां ऐसे ही कहती हैं, कहने को जो कुछ नहीं होता, और किसी पे इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है बेटा। नहीं अम्मी, मुझे ऐसा नहीं लगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम दोनों के दरमियान किसी ने जरूर कोई गलतफहमी पैदा की है। अच्छा, किसने गलतफहमी पैदा कर दी? देखो बेटा, ना तो गलतफहमी पैदा करने वाले को ढूंढ पाओगे और ना ही गलतफहमी की वजह को। राजी बेटा, वो शादीशुदा है। अगर तुम दोनों के दरमियान जो गलतफहमी है वो दूर हो भी गई तो हो सकता है उसके दिल में तुम्हारे लिए फिर से गुंजाइश पैदा हो जाए, और ये तुम दोनों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी का घर बर्बाद करना शैतान का काम होता है बेटा। अपने चंद दिन की मोहब्बत को अपनी पूरी जिंदगी पर हावी मत करो।
तुम्हें क्या हुआ भाई? तो मुमानी को पता नहीं क्या तकलीफ है। बहुत बुरी बात है, बड़ी हूं तुमसे, इज्जत से बात किया करो। हाँ तो उनको भी अपने बड़ेपन का ख्याल होना चाहिए ना। मामूली मामूली सी बातों पर मुकाबले पर उतर आती हैं। असल बात बताओगी? अम्मी आपके सामने मामू ने हादिया भाभी को इजाजत दी थी ना कि वो अपनी मर्जी से घर में चेंजेस कर सकती हैं, है ना? हाँ तो वो जो लॉन में एंट्रेंस है ना, वहाँ हादिया भाभी प्लांट्स चेंज कर रही थी, फ्लावर्स लगा रही थी। शीना ममानी आ गई, मना कर दिया उन्होंने। चलो मना करने तक तो ठीक है, लेकिन इतनी इंसल्ट, इतनी बेइज्जती की उन्होंने, वो भी सबके सामने। ऊपर से मुझे भी लपेटे में ले लिया। कह रही थी कि तुम मेहमान हो, मेहमानों की तरह रहा करो, हर वक्त हादिया की गिट मत मंडलाया करो, मुझे सख्त बुरा लगता है। हाँ तो ठीक है ना बेटा, क्या जरूरत है तुम्हें हादिया के साथ इतना मिलने की है? जब वो मना कर रही हैं तो दूर रहो। अम्मी आपको पता तो है कि वो कितनी अकेली हैं। ना ही नताशा उनको कंपनी देती है, ना मुमानी, और फैजान भाई भी नहीं। ये तुम्हारा मसला नहीं है बेटा, इस घर के यही तौर तरीके हैं, हर कोई अपने कामों में मसरूफ है। और जब शीना ने तुम्हें मना कर दिया उससे बात करने को, तो आइंदा के लिए एहतियात करना, समझी ना? What is this? मैं इसको लेकर नहीं जाऊंगा, आप वापस से बात करें। अगर ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, क्लियर? मेरा ट्रिप सारा बर्बाद हो जाएगा। इट्स नॉट गोना हैपन, प्लीज टॉक टू हिम। चौबीस घंटे हो गए फैजान को गए हुए, मगर उन्होंने अभी तक एक फोन भी नहीं किया। इत्तला तक नहीं दी कि खैरियत से पहुंच भी गए हैं या नहीं। हेलो फैजान, आप पहुंच गए? What are you doing? मेरी थोड़ी देर में फ्लाइट है, मुझे मलेशिया जाना और तुम फोन पर लगी हुई हो। Why? फैजी, मैं तो तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। सारी जिंदगी में गुजार देंगे, but right now let's dance. फैजी छोड़ो ना, I'm okay here. You're not okay with me. I am not okay without you. Come. फैजी, what are you doing? अभी तो हम आए हैं, तुम अभी चले जाओगे? I have a flight to catch. Connecting flight है, मैं लेट नहीं जा सकता, इतना ही टाइम है मेरे पास। फैजी प्लीज, एटलीस्ट थोड़ी देर और रुक जाओ। I wish I could, पर नहीं हो सकता। I'll be in trouble अगर देर हो गई। इसका मतलब है तुम्हारी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं। What are you talking about? इतना बड़ा रिस्क लिया है मैंने तुम्हारे लिए,
और तुम कह रही हो वैल्यू नहीं है। बाबा को पता चल गया ना, इस गोना डिसोन मी। इतनी मुश्किल से मैंने उनका ट्रस्ट अर्न किया है। Look, I just want this meeting to be successful, ताकि बाबा और मुझ पे ट्रस्ट करें और मैं बार बार यहाँ आ सकूं and we could meet, you know. फैजी, क्या हम हमेशा इस तरह एक दूसरे से दूर रहेंगे? You in पाकिस्तान, me in दुबई, इस तरह कब तक चलेगा? We'll be together, पर अभी जाना है, देर हो रही है। Come on, रमशा। ओके, मैं थोड़ी देर रुक रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर इसके बाद तुम नहीं रोकोगी, प्रॉमिस? यू प्रॉमिस? I'll get me a drink. Do you want something? Oh God. हादिया की कॉल आई थी, तुमने उठाई? कुछ पूछ रहा हूँ, हादिया की कॉल आई थी, तुमने उठाई है? हाँ। Why? मेरी मर्जी। गलत किया। You shouldn't have. गलत किया है तुमने। You shouldn't have. क्यों? तुमने अब तक हादिया को मेरे बारे में नहीं बताया? ये प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर उसने बाबा को बता दिया ना तो सब मेस हो जाएगा। जो भी ट्रस्ट मैंने अर्न किया है, you've ruined it. Why? Oh come on फैजी, वो कल की लड़की तुम्हारी बाबा की नजरों में तुमसे ज्यादा अहमियत रखती है क्या? अगर तुम्हारे बाबा ने तुमसे कुछ पूछा तो just lie to him, जुटला देना। सच बोलने को कौन कह रहा है? और अगर उसने तुमसे कुछ कहा तो just give her a shut up call. उसकी इतनी हैसियत नहीं होनी चाहिए कि वो तुमसे सवाल जवाब करे, समझे? मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है यहाँ के। You have no idea. और बजाय खुश होने के तुम जासूसी कर रही हो। You disappointed me, रमशा। मान लो कि हादिया का नाम देख के तुमने कॉल उठाई थी, and please don't lie to me. Say you're sorry. I'm sorry फैजी, मैं दोबारा नहीं करूंगी। Now come on, forget it. Let's enjoy, please. क्या enjoy? Ruin it. दोबारा ऐसा भी नहीं होगा। मैं नहीं आऊँगा। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मुझसे गलती हो गई। I gotta go. Bye. फैजी, फैजी मेरी बात तो सुनो। फैजी।